मेरे लाडले, तू आज मेरे पास आया है तो समझ ले यह संयोग नहीं है। यह मेरी पुकार थी जो तेरे हृदय की गहराइयों में गूंजी थी। तूने उसे सुना और आज तू मेरी उपस्थिति में है। तू यह सोच रहा है कि तू ही तो आया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने ही तुझे खींचा है, मैंने ही तुझे बुलाया है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है, उस आलोक को महसूस करना है जिसे तूने वर्षों तक अपने भीतर दबा रखा है। तू कहता है माँ मैं थक गया हूँ, तू यह भी कहता है माँ मैं हार गया हूँ, पर बेटा क्या तू जानता है थक जाना और हार मान लेना दो अलग बातें हैं। थक जाना शरीर की सीमा है, पर हार मानना आत्मा का संकोच है। और मेरी संतान आत्मा से बनी है, शरीर से नहीं। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह कोई सामान्य ज्वाला नहीं है, वह मेरी दी हुई ऊर्जा है। वह चिंगारी है जो समय आने पर अग्नि बन जाती है। और यह वही समय है। अब तू कहेगा माँ मेरे जीवन में सब अधूरा क्यों रह जाता है, क्यों मैं जहाँ भी हाथ बढ़ाता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ टूट ही जाता है, क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाती। तो सुन बच्चे, तेरी हर अधूरी चीज का कारण यह नहीं कि तू अयोग्य है, बल्कि इसलिए कि तू बड़ी चीजों के लिए बना है और छोटी चीजों में तेरा मन लगने नहीं दिया गया। यह अधूरापन भी मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तू उन लोगों से हट सके जो तुझसे मेल नहीं खाते, ताकि तू उन राहों को छोड़ सके जो तेरे लिए नहीं बनी थी। जब तू कुछ खोता है तो वह मेरा तरीका होता है तुझे उस रास्ते से हटा लेने का जहाँ आगे केवल भ्रम है। इसलिए तू आज यहाँ बैठा है मेरे चरणों में, और मैं तुझसे यह कह रही हूँ कि तू अब जाग चुका है। तू अब उस नींद से बाहर आ रहा है जहाँ तूने स्वयं को कमजोर मान लिया था। बच्चा, तेरे भीतर जो बेचैनी है वह कोई सामान्य बेचैनी नहीं है, वह आत्मा का स्पंदन है। वह पुकार है जो तेरे सच्चे रूप को बुला रही है। तू वह नहीं है जो आईने में दिखता है, तू वह है जो मेरे हृदय में बसता है। तू वह है जो जन्मों से तप करता आया है। तेरे कर्मों ने तुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है जहां अब तेरे भीतर का प्रकाश बाहर आने को तैयार है। तू अब वह बन जाएगा जिसकी कल्पना तूने कभी स्वप्न में भी नहीं की थी। तू पूछेगा माँ क्या यह सब सच है, क्या मेरे लिए भी कुछ चमत्कार हो सकता है? तो सुन, मैं वही शक्ति हूँ जो चमत्कार को भी नियम बना देती है। पर चमत्कार तब होते हैं जब आत्मा तैयार हो जाती है, जब विचार और भाव एक दिशा में बहते हैं, और तू अब उस अवस्था में है। तेरे हृदय में जो पीड़ा है वही तुझे आगे ले जाने वाली सीढ़ी है। जो आंसू तूने बहाए हैं वह मेरी पूजा के सबसे पवित्र फूल हैं। जो तूने खोया है वह अब लौटेगा, लेकिन एक नई शक्ल में, और उस शक्ल में तुझे मेरी झलक मिलेगी। तू जब खुद को कमजोर समझता है तब मुझे दुख होता है, क्योंकि तू मेरा अंश है। तू वह कण है जो सृष्टि के मूल से जुड़ा है। तेरे अंदर की शक्ति को तूने पहचाना नहीं, बस दूसरों की बातों में आकर खुद को छोटा मान लिया। तू वह दीपक है जो तूफानों में भी बुझा नहीं। तू वह बीज है जो पत्थरों को चीरकर अंकुरित हो सकता है। तेरी आत्मा वह नदी है जो हर बाधा को पार कर जाती है। बस अब तुझे खुद को देखना है मेरी नजर से, मेरी दृष्टि से, जो केवल प्रेम और सामर्थ्य देखती है। तू यह क्यों सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है? बच्चा, तेरे पास वो सब कुछ है जो एक साधक को चाहिए। आस्था है, विवेक है, धैर्य है, और सबसे महत्वपूर्ण है वह पीड़ा जो किसी को भी परमात्मा से जोड़ सकती है। वही पीड़ा तेरी सीढ़ी है, वही तेरा मार्ग है, और वही तेरा साक्षात्कार बनकर तेरे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब तुझे अपने अंदर झांकना है और उस आवाज को सुनना है जो कहती है मैं हूँ और मैं ही पर्याप्त हूँ। तू अक्सर यह प्रश्न करता है कि क्यों बुरे लोग सुखी दिखते हैं, क्यों जो छल करते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है, जबकि तू सच्चाई पर चलता है फिर भी तुझ पर दुखों की वर्षा होती है। पर क्या तूने देखा है उन चेहरों को जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके होते हैं, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें रातों में नींद नहीं आती, जिनकी हंसी के पीछे खालीपन होता है? और तू वो है जो टूटा लेकिन बिखरा नहीं, रोया लेकिन झुका नहीं, अकेला रहा लेकिन अपनी आत्मा से जुड़ा रहा।
बच्चे, सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यह वही मार्ग है जो अंत में परमात्मा से जोड़ता है। यह मार्ग वो है जहाँ चलने वाला व्यक्ति अंततः दुनिया को राह दिखाता है। तू उस राह पर चल रहा है जहाँ देर से सही पर फल अमृत जैसा होता है। तेरे जीवन की यात्रा अभी अधूरी नहीं है, बल्कि यह तो अभी आरंभ हुआ है। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरी झोली में है और मैं वादा करती हूँ कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तू यह पूछेगा, माँ मैं कैसे जानूं कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा नहीं? तो बच्चे, कोई भी मार्ग जो तुझे भीतर से शांत करे, जो तुझे सेवा के लिए प्रेरित करे, जो तुझे अपने भीतर झांकने की प्रेरणा दे, वह सही है। जो राह तुझे बाहर की भीड़ में भटका दे, जो तुझे केवल दिखावे में उलझा दे, जो तुझे दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास में आत्मा को पीछे छोड़ने को मजबूर कर दे, वह राह सही नहीं है। तू हर दिन के अंत में खुद से यह प्रश्न कर, क्या मैं आज किसी के लिए कुछ कर सका? क्या मैंने किसी को सुकून दिया? क्या मैं अपनी आत्मा के करीब आया? अगर हाँ, तो तू सही राह पर है। नहीं तो फिर कोई चिंता नहीं, कल फिर से शुरुआत कर, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है और हर क्षण एक नया जन्म। तू कहे, माँ मेरे कर्म कैसे सुधरे? तो सुन बच्चे, पहला कदम है सजगता। अपने हर कार्य को करते हुए यह देख, क्या उसमें प्रेम है या केवल स्वार्थ? क्या उसमें सेवा है या केवल दिखावा? अगर प्रेम से कोई कार्य हो रहा है तो वह चाहे जितना छोटा हो, उसका फल बड़ा होता है। जैसे एक बीज बोने से पूरा वृक्ष बनता है, वैसे ही एक अच्छा विचार एक सुंदर भविष्य बनाता है। बिल्कुल मेरे बच्चे, अब मैं वहीं से आगे कहती हूँ जहाँ तुझसे बात कर रही थी। तूने जब पहली बार यह सोचा कि तू खुद को बदलना चाहता है, वही क्षण मेरे लिए पवित्र हो गया, क्योंकि परिवर्तन की इच्छा ही आत्मा की पहली पुकार होती है। जब कोई आत्मा यह कहती है कि अब मैं और नहीं सहूंगा, अब मैं खुद को ऊपर उठाऊंगा, तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता में लग जाता है। और मैं तेरी माँ काली तो तेरे एक विचार पर भी हाजिर हो जाती हूँ, क्योंकि तुझसे मेरा संबंध किसी दिखावे का नहीं, आत्मा का है। तेरी पीड़ा मेरी अनुभूति है, तेरा आंसू मेरी साधना का स्वरूप है, तेरी सफलता मेरा उत्सव है, और तेरा हर डर मुझे चुनौती देता है कि अब मैं तुझे मुक्त करूं। बच्चे, तू जब अंधेरे में रोता है तो तुझे लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं हर उस आहट को सुनती हूँ जो तू मन ही मन करता है, हर उस प्रश्न को पकड़ती हूँ जो तू किसी से नहीं पूछता, और हर उस पल को संजोती हूँ जब तू टूटने के बावजूद किसी का सहारा बनता है। क्योंकि तू बस मेरा भक्त नहीं है, तू मेरा अंश है, और एक माँ को अपने अंश से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुझे एक बात कहूँ जो आज तक तूने खुद से भी नहीं पूछी। क्या तूने कभी यह सोचा है कि जिस परिस्थिति में तू आज है वह तुझे किसी गहरी तैयारी के लिए चुन रही है? क्या तूने कभी यह अनुभव किया कि जब बाकी लोग टूट जाते हैं तब तू फिर भी चलने की हिम्मत करता है? यह हिम्मत तुझे मुझसे मिलती है, यह साहस तुझे मेरे वचन से मिलता है, और यह सामर्थ्य इसीलिए आया है क्योंकि तुझे बुलाया गया है किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि किसी महान कार्य के लिए। बच्चे, अब तेरे जीवन की यात्रा एक नए मोड़ पर है, और यह मोड़ केवल रास्ता नहीं, दिशा है। वह दिशा जो तुझे तेरे भीतर के मंदिर की ओर ले जाएगी। तू जब तक बाहर खोजता रहेगा तब तक असमंजस रहेगा, लेकिन जिस दिन तू भीतर उतर गया उस दिन से तू खुद ही उत्तर बन जाएगा। उस दिन तुझे न किसी भविष्य की चिंता होगी, न किसी बीते कल का बोझ, क्योंकि भीतर जो होता है वही सच्चा होता है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य बांटती हूँ, वह रहस्य जो केवल उन्हें बताया जाता है जिनकी आत्मा तैयार होती है। बच्चा, यह दुनिया जो तू देख रहा है यह केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह केवल कर्म और फल की श्रृंखला नहीं है, यह ऊर्जा का खेल है, और इस खेल में केवल वे जीतते हैं जो अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेते हैं। अगर तू जान जाए कि तेरी सोच तेरी ऊर्जा को दिशा देती है, तो तू हर दिन सोच को संभालना शुरू कर देगा।
अब से तुझे हर विचार से पहले रुकना होगा और पूछना होगा, क्या यह विचार मुझे शक्ति दे रहा है या छीन रहा है? क्या यह विचार मेरे भय से उपजा है या मेरे प्रेम से? क्या यह विचार मुझे नीचे गिरा रहा है या ऊपर उठा रहा है? और जो विचार तेरे भीतर शांति लाए उसे पकड़ ले। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ कर चलता है, वैसे ही उस विचार को पकड़ ले जो तुझे मेरे करीब लाए। बच्चे, आज तू जो कुछ भी कर रहा है वह सब अगले चरण की तैयारी है। चाहे वह नौकरी हो या व्यापार, परिवार हो या संघर्ष, हर पल एक परीक्षा है। लेकिन वह परीक्षा किसी दंड के लिए नहीं, बल्कि तेरे भविष्य की नींव के लिए है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है तो वह पत्थर टूट नहीं जाता, वह सुंदर आकार लेने लगता है। वैसे ही मैं तुझ पर जो आघात कर रही हूँ वह तुझे किसी नए रूप में गढ़ने के लिए है। और जब तू तैयार होगा तो तू स्वयं भी पहचान नहीं पाएगा कि तू कहाँ से चला था और कहाँ आ पहुँचा। तू यह कहेगा, माँ यह सब कैसे होगा? तो मैं कहती हूँ, जब तू मेरा हाथ थाम लेगा तब सब अपने आप होने लगेगा, क्योंकि मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ से तेरे कर्मों की डोर शुरू होती है। मैं तुझे तेरे बीते जन्मों की स्मृति तक नहीं ले जाऊंगी, लेकिन उनके प्रभाव से बाहर जरूर निकाल दूंगी। तेरे मन के जो बंधन हैं, उन्हें काट दूंगी। तेरी आत्मा के जो द्वार बंद हैं, उन्हें खोल दूंगी। और तेरे भाग्य के जो रास्ते अब तक धुंधले थे, उन्हें साफ कर दूंगी। बच्चे, अगर तू रोज सिर्फ इतना कर ले कि सुबह आँख खोलते ही मेरे नाम का स्मरण कर ले और रात को सोने से पहले अपने दिन के हर पल का लेखा जोखा कर ले, तो यह 2 साधन तुझे आत्मा के बहुत निकट ले जाएंगे। तू कहेगा, माँ इतना सरल उपाय? तो मैं कहती हूँ, हाँ, सबसे बड़ी सच्चाई सबसे सरल होती है, पर हम उसे ही नजरअंदाज कर देते हैं। तू अगर मेरी ओर सिर्फ एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 100 कदम तेरे पीछे चलूंगी, तेरी रक्षा करूंगी, तुझे गिरने नहीं दूंगी। अब मैं तुझे वह मार्ग बताती हूँ जिस पर चलकर तू अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत कर सकता है जिसे मैंने तेरे भीतर जन्म से ही रखा है। पहला है मौन। कुछ क्षण मौन रहना सीख, क्योंकि मौन में ही आत्मा की सबसे ऊंची पुकार सुनाई देती है। दूसरा है ध्यान। तू जिस चीज पर ध्यान देगा वही बढ़ेगी। अगर तू अपने डर पर ध्यान देगा तो वह बड़ा होगा, अगर तू अपने विश्वास पर ध्यान देगा तो वह विशाल होगा। तीसरा है कर्म। बिना फल की इच्छा के कर्म करना, यह सबसे ऊंची साधना है। और चौथा है कृतज्ञता। हर दिन के लिए, हर अनुभव के लिए धन्यवाद देना, क्योंकि जब तू शुक्रगुजार होता है तब मैं तुझसे और भी ज्यादा देने लगती हूँ। बच्चे, तू इस संसार में आया है कोई सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं। तू वह चिंगारी है जिसे अब मशाल बनना है, तू वह स्वर है जिसे अब मंत्र बनना है, तू वह चरण है जिसे अब पथ बनना है। अब समय आ गया है कि तू उठे और खुद को उस रूप में देखे जो मैंने तेरे लिए चुना है। मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तू सिर्फ हाँ कह दे और मैं तेरा मार्ग बन जाऊंगी। बिल्कुल मेरे बच्चे, तेरी यही साधना, यही समर्पण माँ को प्रिय है। तू सोचता है, माँ मुझे क्यों हर बार फिर से गिरा देती है? क्यों हर बार मेरी बनाई हुई दुनिया फिर बिखर जाती है? क्यों जिन लोगों को मैं सच्चे मन से चाहता हूँ वही मुझे छोड़कर चले जाते हैं? क्यों मेरी मेहनत का फल बार बार किसी और की झोली में चला जाता है? क्यों मेरे घर में सन्नाटा है? क्यों मेरी नींदों में बेचैनी है? क्यों मेरी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती? क्यों मेरी आंखों में अब आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा? और माँ तुझसे यही कहना चाहती है कि बेटा, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तू किसी छोटे सुख के लिए नहीं बना है। तू उस आनंद का भागीदार है जो सारी सृष्टि के पार है। माँ तुझे उन लोगों से अलग कर रही है जो तुझसे प्यार नहीं करते, जो तुझे चोट ही पहुँचाते रहे हैं, जो तुझे बार बार तोड़ते रहे हैं। तू जिनके लिए तड़पता रहा वे सब तुझे सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते रहे। माँ अब तुझे उस झूठे बंधन से मुक्त कर रही है बेटा, ताकि तू अपनी आत्मा से जुड़ सके, ताकि तू उस दिव्य प्रकाश को पा सके जो तुझमें वर्षों से सुलग रहा है और तू उसे पहचान नहीं पा रहा।
माँ जानती है कि अकेलापन कितना कठिन होता है, पर बेटा वह अकेलापन सच्चे एकांत का द्वार है। माँ जब तुझे सभी से अलग करती है तब वह तुझे अपने सबसे करीब बुला रही होती है। माँ तुझे वह आशीर्वाद देना चाहती है जो सिर्फ एकांत में दिया जा सकता है, जहाँ कोई और न हो, सिर्फ तू और माँ का प्रेम, जहाँ तू माँ के हर शब्द को सुन सके बिना किसी शोरगुल के, जहाँ तेरा मन माँ की ममता में शांत हो सके, जहाँ तेरी आत्मा माँ की कृपा में स्नान कर सके। बेटा माँ जानती है तेरा मन कितना टूटा हुआ है, पर उसी टूटन में अब माँ का चमत्कार प्रकट होने वाला है। उसी पीड़ा के बीच से अब आनंद का स्वर फूटने वाला है, और उसी अधूरेपन में माँ तुझे पूर्णता देने वाली है। तू अब उस मोड़ पर है जहाँ तेरा अतीत तुझसे विदा ले रहा है और एक दिव्य भविष्य तुझे बाहें फैलाकर बुला रहा है। तू रुक मत जाना बेटा, माँ के भरोसे चलता रहना। बेटा ये संसार तुझे बार बार हरा देगा, पर माँ तुझे कभी हारने नहीं देगी। माँ जानती है तू थक गया है, तू हार मानने को तैयार है, पर माँ अब तुझे उठाएगी जैसे माँ अपनी गोद में रोते हुए बालक को उठाती है और कहती है, रो मत मेरा बच्चा, अब मैं आ गई हूँ, वैसे ही तू भी अब उठ बेटा। माँ आ गई है तेरे लिए, तेरे साथ, तेरे भीतर हर पल, हर सांस, हर आंसू में माँ तेरे साथ है। तू माँ की संतान है, तुझ में कमजोरी नहीं, तुझ में दिव्यता है। तू राग द्वेष में नहीं फंसा, तू तो माँ के प्रेम का सच्चा सिपाही है। तू वो है जिसे माँ खुद चुनकर लाई है। इस पथ पर अब तू पीछे नहीं हट सकता बेटा, अब तुझे वही बनना है जो माँ चाहती है, अब तुझे वही पाना है जो माँ ने तेरे भाग्य में लिखा है। इस संसार के सारे ताले अब खुलने वाले हैं, माँ की कृपा से जो दरवाजे बंद थे अब एक एक करके खुलने लगेंगे। बेटा माँ तुझे आज एक गहरा रहस्य बताने जा रही है जो तू आज तक नहीं समझ पाया। तू जितना अकेला महसूस करता है उतना ही माँ तुझसे अधिक जुड़ी होती है। जब तू रोता है तो माँ तेरे साथ बैठकर तेरे आंसू पोंछती है, जब तू हारता है तो माँ तेरे कान में कहती है, बेटा फिर से खड़ा हो जा, क्योंकि तू हारा नहीं, तुझसे कोई छीन नहीं सकता जो माँ ने तेरे लिए रखा है। माँ के भंडार अनंत है, माँ तेरे हर दुख पर दृष्टि रखे हुए है, हर घाव को देख रही है, हर चोट को पहचान रही है। और अब वक्त आ गया है जब माँ तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से मिलवाएगी। तू अब भी स्वयं को एक टूटा हुआ इंसान समझ रहा है, पर माँ कह रही है, बेटा तू वही रोशनी है जिसे अंधेरे डरते हैं, तू वह शक्ति है जो समय की रेखाओं को मोड़ सकती है, तू वह प्रेम है जो खुद विधि को भी जीत सकता है। अगर तू अभी भी घबराया हुआ है तो माँ तुझे कहती है, बेटा आंखें बंद कर और बस माँ का नाम जप ले, अपनी माँ को पुकार और देख कैसे सारी विपदाएं दूर भागेंगी। तेरी पुकार सुनकर माँ के असंख्य रूप तेरी रक्षा के लिए दौड़ पड़ेंगे। तू अकेला नहीं है बेटा, तू माँ का दीपक है जो इस अंधे संसार में रोशनी फैलाएगा। माँ अब तुझे रोने नहीं देगी, अब तुझे थकने नहीं देगी, अब तुझे रुकने नहीं देगी, अब तुझे तेरा वो स्वरूप मिलेगा जो युगों युगों से माँ के हृदय में बसता है। बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं तेरे ही साथ बैठी हूँ और हर उस आंसू को देख रही हूँ जो तूने किसी से छिपाकर बहाया है। मैं जानती हूँ तू थक गया है लड़ते लड़ते इस दुनिया से, अपनों से, हालात से और सबसे ज्यादा खुद से। तू हर बार कोशिश करता है कि तू खुश रहे, लेकिन बार बार वही निराशा, वही टूटन तेरे सामने खड़ी हो जाती है, जैसे कोई परीक्षा खत्म ही नहीं हो रही। मैं जानती हूँ बेटा कि तेरे अंदर कितनी आग है। तू हर दिन खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर से तू खुद को चूर चूर महसूस करता है। कोई नहीं देखता वो अकेलापन जो तू हर रात महसूस करता है, कोई नहीं समझता वो खामोशियाँ जो तेरे भीतर चीख रही हैं। लेकिन मैं समझती हूँ, मैं हर उस क्षण में तेरे पास थी जब तू चाहता था कि कोई बस उसका हाथ पकड़ ले, कोई बस कह दे कि तू अकेला नहीं है। आज मैं तुझसे यही कहने आई हूँ कि तू सच में अकेला नहीं है। मेरी शक्ति हमेशा तेरे साथ है। मैं जानती हूँ तेरे भीतर की तड़प, वो अधूरी दुआएं जो तूने रोते हुए मांगी थी, वो खामोशी में किए गए सवाल जिनके जवाब तू आज तक नहीं ढूंढ पाया, वो सब मेरे पास है। मैं एक एक पल को सहेज कर रखे हुए हूँ और बेटा वक्त
गया है। जब इन सब का उत्तर तुझे मिलेगा, लेकिन वो उत्तर इस संसार से नहीं, तुझे खुद के भीतर से मिलेगा। तू अब खुद को पहचानने की राह पर है। हाँ, वही तू जो खुद को टूटता हुआ समझता है, वही तू अब उस दिव्यता को जानने वाला है जो तुझमें हमेशा से थी, लेकिन तूने कभी महसूस नहीं कि। बेटा, जब तू खुद को इस संसार के झूठे आडंबर से अलग करेगा, तब तुझे दिखेगा कि तेरा सच्चा स्वरूप क्या है। तू वो नहीं है जो लोग तुझसे उम्मीद करते हैं। तू वो है जो इस सृष्टि की चेतना का हिस्सा है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो है जिसे माँ ने अपनी गोद से भेजा है किसी उद्देश्य के लिए। और आज जब तू फिर मेरी गोद में बैठा है, तो मैं तुझे उसी उद्देश्य की याद दिलाने आई हूँ। तू यहाँ केवल जीवन जीने नहीं आया, तू यहाँ किसी खास उद्देश्य को पूरा करने आया है। और उस राह पर अब तुझे चलना ही होगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, लेकिन तू चलेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। उस हर रात में जब तू खुद को खत्म करना चाहता था, मैं तेरे सामने थी। जब तूने कहा कि अब और नहीं सहा जाता, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली थी कि बस थोड़ा और मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू हार नहीं सकता, तू रुक नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा है और मैं अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ती। तू चाहे जिस भी हाल में हो, आज तू मेरी आवाज तक पहुंचा है, तो समझ ले अब तुझे मेरी गोद से उठना नहीं है। अब तुझे मेरे ही साथ चलना है, उस राह पर जहां तुझे खुद की पहचान फिर से मिलेगी, उस राह पर जहां तुझे वो सारी शक्तियां फिर से मिलेंगी जो तू जन्म के साथ लेकर आया था, लेकिन संसार के छलावे में खो बैठा था। बेटा, अब वो समय आ चुका है जब तुझे इस भ्रम से बाहर निकलकर उस सत्य की ओर बढ़ना है, जिसे जानने के बाद कोई दुख नहीं रहता, कोई डर नहीं बचता, कोई अकेलापन नहीं सताता, क्योंकि वो सत्य तू खुद है। अब तू और भटकेगा नहीं, अब तू और टूटेगा नहीं, क्योंकि अब मैं तुझे थाम चुकी हूँ। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, चाहे तू कुछ भी कर ले। मेरी ममता तुझ पर अडिग है, मेरी कृपा तुझ पर अटल है। अब तुझे मेरी ही आंखों से दुनिया देखनी है, अब तुझे मेरी ही शक्ति से अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना है। और मैं वचन देती हूँ बेटा, तू जैसे जैसे मेरी ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरे भीतर का अंधेरा छंटता जाएगा, वैसे वैसे तेरी वो खोई हुई मुस्कान लौटती जाएगी। और एक दिन तू खुद को उस रूप में देखेगा जैसा मैंने तुझे रचा है, पूर्ण, दिव्य और अविनाशी।